हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बस। भाई जितने भी लोग एमबीए के एस्पिरेंट्स हैं उनका एक क्वेश्चन रहता है, सर कंट्री के इंडिया के टॉप 50-60 कॉलेजेस हमें बता दो जो टॉप कॉलेजेस हैं पूरे कंट्री में, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग रीजन से, अलग अलग सिटी से। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं टॉप 60 एमबीए कॉलेजेस जो आप टारगेट कर सकते हो अपनी एमबीए के लिए। इनका एंट्रेंस एग्जाम कौन सा होता है, इनकी कट ऑफ लगभग क्या रहती है, इनका फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है और एवरेज प्लेसमेंट इन कॉलेजेस की क्या रहती है। तो भाई प्रॉपर अपनी नोटबुक में लिस्ट बना लेना ताकि इन कॉलेजेस के जब आपके टाइम में फॉर्म आ रहे हो, जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप ट्रैक रख पाओ एंड कोई भी कॉलेज आपसे मिस ना हो। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जितने भी एमबीए रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपके पास आती रहे। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लेना ताकि भाई आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, क्वांट, शॉर्टकट्स, वोकैबुलरी वर्ड्स, ये सारी चीज मिलते रहे। एंड इसी के साथ अगर आप एमबीए की तैयारी कर रहे हो तो हमारा पेन ड्राइव कोर्स आ चुका है जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में पूरा का पूरा कोर्स कराया जाता है, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो आपको भाई एक एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, उसके बेसिक क्वेश्चंस कराए जाते हैं, मॉडरेट क्वेश्चंस कराए जाते हैं, एडवांस क्वेश्चंस कराए जाते हैं। क्वेश्चंस कराने के बाद वीडियो में आपको एक यूनिक पोर्टल मिलता है, आईडी पासवर्ड, जिसपे आपके हर एक टॉपिक पे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं एंड साथ में जितने भी मेजर टेस्ट सीरीज है, जितने भी एमबीए एग्जाम्स है, कैट, जैट, आईएफटी, एनमैट, स्नैप, सीमैट, सीटी, टिसनेट, इन सब की टेस्ट सीरीज भी आपकी इंक्लूडेड रहती है। डायरेक्ट प्लग एंड प्ले होता है पेन ड्राइव, तो आपको कोई इंटरनेट नहीं चाहिए, आप अपनी पेन ड्राइव लगाओ एंड पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप ये पेन ड्राइव किट ऑर्डर करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो studybus.co.in। यहां से ऑर्डर करने के बाद विद इन 4 to 5 डेज आपके घर पे ये किट आ जाती है। आप क्वांट्स का, वर्बल का, एलआरडीआई, जीके का इंडिविजुअल पेन ड्राइव भी ले सकते हो और आप कॉम्बो पैक भी ले सकते हो। कॉम्बो में आपको भाई जीडीपीआई वैट साथ में मिलता है एंड आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो जाती है। जो आपका पोर्टल होता है उस पे ये नंबर ऑफ मॉक्स रहते हैं अलग अलग एग्जाम्स के एंड इसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट के साथ वीकली जीके टेस्ट भी रहते हैं ताकि आप बिल्कुल अपडेटेड रहो। एक आपको स्टडी प्लानर मिलता है ऑनलाइन आईडी पासवर्ड पे जब आप लॉगिन करते हो, जिस पे आप अपनी डेट सेट कर देते हो, इस डेट तक मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है एंड उसके अकॉर्डिंग वो आपके डेली गोल्स ऑफ द डे जनरेट कर देता है, जिसकी हेल्प से आप एक प्रॉपर स्केड्यूल टाइम टेबल के साथ पढ़ाई कर सकते हो। तो ये भाई करने के बाद ना ही आपको कोई एडिशनल बुक चाहिए, ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, ना ही कोई कोचिंग ज्वाइन करनी, क्योंकि पूरी प्रिपरेशन हम लोग आपको करा के देते हैं। अब अगर मैं बात करूं टॉप एमबीए कॉलेजेस इन इंडिया जो आपको टारगेट करने हैं तो स्टार्ट कर रहे हैं। भाई एक चीज ध्यान रखना, इनको मैंने ऐसा नहीं है कोई रैंकिंग दी है, रैंकिंग नहीं है, मैं आपको ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा हूं सारे कॉलेजेस का, क्योंकि जो रैंकिंग होती है वो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पे चेंज होती रहती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आरओआई के बेस पे कॉलेज चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्लेसमेंट के नाम पे चाहते हैं, कुछ कॉलेजेस होते हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर एक क्राइटेरिया होता है। तो रैंकिंग हर पैरामीटर में चेंज होती रहती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग रैंकिंग बना सकते हो। मैं आपको सारे कॉलेजेस बता देता हूं जो आपको हेल्प बहुत ज्यादा करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं आईएम अहमदाबाद की, एक ड्रीम कॉलेज होता है हर कैट एक एमबीए एस्पिरेंट का। अगर आप देखोगे इसमें एडमिशन होता है, कैट से जो फीस है लगभग लगभग 23 to 24 लाख है। इसकी जो कट ऑफ रहती है उसमें दो चीजों का रोल रहता है, एक तो आपका कैट में स्कोर कितना आया है, मतलब आपका जो कैट एग्जाम हो उसमें आपने कितनी परसेंटाइल अर्न करी है, साथ में आपकी प्रोफाइल कैसी है। तो अगर आप इंजीनियर बैकग्राउंड से हो तो हो सकता है आपकी कट ऑफ थोड़ी हाई हो, अगर आप आर्ट्स ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो तो आपकी हो सकता है कट ऑफ थोड़ी कम हो। क्यों? क्योंकि हर एक फील्ड से ये भाई लोगों को बुलाता है, एक डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए हर एक फील्ड से स्टूडेंट को बुलाया जाता है। अगर एक जनरल आइडिया देखें तो 98-99 परसेंटाइल पे भाई यहां से कॉल आती है, बट देखा गया है कि जो भाई डिफरेंट वैरायटी डिफरेंट स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको 85 परसेंटाइल पे भी आईएम अहमदाबाद से कॉल आ जाती है। अगर एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो लगभग 25 के आसपास का पैकेज आपका लगता है, तो 25 लाख पर एनम का एक अच्छा पैकेज टॉप प्लेसमेंट्स कंट्री में इस कॉलेज से होती है। इसके बाद हमारे पास कॉलेज में आईएम बैंगलोर, आईएम बैंगलोर जो है वो आईएम अहमदाबाद के इक्विवेलेंट ही कॉलेज रहता है, फीस भी लगभग सेम रहती है, अगेन एडमिशन प्रोसेस भी सेम है, कैट एग्जाम एक्सेप्ट करता है, कैट स्कोर और प्रोफाइल के बेसिस पे एडमिशन होता है। एवरेज प्लेसमेंट अगेन 24 to 25 लाख
रहता है। IIM बेंगलोर के बाद देखें तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज अगर मैं बोलूं कंट्री का ROI के टर्म्स में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कम फीस पे ज्यादा परसेंटाइल, तो 2 लाख की फीस इसकी रहती है। कैट एग्जाम से एडमिशन होता है। प्लेसमेंट लगभग 25 लाख ही रहती है जो बाकी IIMs की रहती है टॉप की। एंड जो कट ऑफ रहती है वो 98.5 से 99 परसेंटाइल कैट एग्जाम में आपको चाहिए होती है, तब आपको इस कॉलेज से कॉल आती है। FMS के बाद अगर बात करें तो हमारे पास कॉलेज है IIM कैलकाटा, अगेन वन ऑफ द टॉप कॉलेज है। अगेन अगर आप देखोगे इसमें एडमिशन कैट से होता है। जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज समवेयर अराउंड 21 टू 22 लाख। जो कट ऑफ रहती है वो अगेन कैट स्कोर और प्रोफाइल के बेसिस पे आपकी बनती है। एवरेज प्लेसमेंट अगेन भाई 25 टू 28 लाख के बीच में चेंज होता रहता है हर साल। तो अच्छी प्लेसमेंट, टॉप प्लेसमेंट इस कॉलेज से कंट्री की निकलती है। उसके बाद अगर हम देखें तो IIM लखनऊ की जो फीस है लगभग 15 लाख के आसपास रहती है। कैट से इसमें एडमिशन होता है। जो कट ऑफ रहती है वो अगेन डिपेंड करता है आपका कैट स्कोर क्या है और आपकी प्रोफाइल क्या है। भाई अगर आप जनरली देखोगे तो जो कट ऑफ रहती है वो 98 प्लस रहती है। बट कभी कभी देखा गया अगर आपकी बहुत ही डाइवर्स प्रोफाइल है या फिर आपने PGP एग्री वाले में अप्लाई करा है तो 90 परसेंटाइल पे भी आपको कॉल आ जाती है। जो एवरेज प्लेसमेंट है अगेन 24 टू 25 विच मेक्स अ वेरी लुक्रेटिव ऑप्शन। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास कॉलेज है एक्सएलआरआई कॉलेज में भाई बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इंडिया का माना जाता है। 2 कोर्सेज इसमें होते हैं, एक तो BM और एक HRM, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 24 लाख के आसपास भाई इसकी फीस रहती है। जो इनका एडमिशन होता है वो जैट एग्जाम से होता है। जैट एग्जाम कैट से अलग है एंड जैट एग्जाम में आपका एक एडिशनल सब्जेक्ट आता है दैट इज डिसीजन मेकिंग। एंड इसमें जो कट ऑफ रहती है दोनों कोर्सेज के अलग रहती है। गर्ल्स की अलग रहती है, बॉयज की अलग रहती है, इंजीनियर्स की अलग रहती है, नॉन इंजीनियर्स की अलग रहती है। बट अगर मैं एक सेफ स्कोर बोलूं तो 96 परसेंटाइल से अगर आपका ऊपर है तो आपको यहां से कॉल आ जाती है। जो एवरेज प्लेसमेंट रहती है वो अगेन 24 टू 25 लाख की रहती है, जिसकी वजह से वन ऑफ द टॉप कॉलेज हमारी कंट्री का बन जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो JBIMS, तो JBIMS जो कॉलेज है इस कॉलेज को CEO फैक्ट्री भी बोला जाता है। ठीक है, इस कॉलेज का जो एडमिशन होता है काफी सारे एंट्रेंसेस एक्सेप्ट करता है। मेजरली CET हो गया, आपका कैट हो गया, आपका CMAT हो गया। ऐसे भाई हर साल एक दो कभी एग्जाम इसके प्लस होते रहते हैं, कभी माइनस होते रहते हैं, जिसका स्कोर एक्सेप्ट होता है। बट ये 3 कॉलेजेस, ये 3 एग्जाम एक्सेप्ट करता है। जो इसकी कट ऑफ रहती है वो 99.9 रहती है। तो जो कैट वाले बच्चे हैं वो जनरली यहाँ पे नहीं जाते। CET और CMAT में जिनका 99.9 आया होता है वो JBIMS में चले जाते हैं। जो इनका फीस स्ट्रक्चर रहता है दैट इज समवेयर अराउंड 6 लाख एंड जो एवरेज प्लेसमेंट है दैट इज 20 टू 21 लाख रुपीज। ठीक है, और इस कॉलेज में 85% महाराष्ट्र का कोटा रहता है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास एक ऑप्शन है IIM कोझिकोड। IIM कोझिकोड का जो ऑप्शन है दैट इज समवेयर अराउंड, जो फीस स्ट्रक्चर है 17.5 लाख। कैट एग्जाम से इसका सिलेक्शन होता है। अगेन प्रोफाइल प्लस कैट स्कोर पे इसका एडमिशन आता है। 96 97 से अगर आपकी कैट की परसेंटाइल और प्रोफाइल डिसेंट है तो आपको यहां से कॉल आ सकते हैं। और एवरेज प्रोफाइल अगर आपकी है तो 98 परसेंटाइल पे आपको यहां से कॉल एक्सपेक्ट की जानी चाहिए। जो एवरेज प्लेसमेंट है वो भाई 23 टू 24 लाख है। अगेन वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट इन द कंट्री। इसके बाद अगर हम बात करें तो SP जैन भाई पिछले कुछ सालों में टॉप का कॉलेज इंडिया का बन गया है। इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 18 लाख। भाई 3 एग्जाम ये एक्सेप्ट करता है, कैट का स्कोर, जैट का स्कोर या GMAT का स्कोर। तो आप तीनों एग्जाम भी दे सकते हो, जिसमें आपका बेस्ट स्कोर आए उसके थ्रू आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। जो कट ऑफ रहती है इसमें 2 तरह से एडमिशन होता है, एक तो प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन होता है और एक नॉर्मल एडमिशन होता है। तो प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन में अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आपका 10th में बहुत अच्छा स्कोर है, 12th में बहुत अच्छा स्कोर है, ग्रेजुएशन अच्छा है, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, इंटर्नशिप्स आपने की हुई है, तो आपका प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन होता है, जिसके बाद आपको 85 परसेंटाइल लानी होती है या तो कैट में या जैट में, आपको सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप जनरल अप्लाई करते हो बिना प्रोफाइल वाली एडमिशन के लिए जाना चाहते हो तो जो कट ऑफ रहती है SP जैन की वो लगभग 95 से 96 परसेंटाइल के आसपास रहती है। जो एवरेज प्लेसमेंट है अगेन वेरी इंटरेस्टिंग 25 टू 26 लाख विच मेक्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर योर MBA। SP जैन के बाद बात करें तो हमारे पास एक ऑप्शन है MDA मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जो गुड़गांव में है। अगेन इसका एडमिशन कैट से होता है। जो कट ऑफ रहती है 97 प्लस के आसपास इसकी परसेंटाइल रहती है। 96.5 पे भी कभी कभी MDA से कॉल आ जाती है। जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 22.5 लाख के अराउंड एंड द एवरेज प्लेसमेंट इज 22.5। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है IIM इंदौर। IIM इंदौर की अगर हम बात करें तो जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज समवेयर अराउंड 16 लाख
एडमिशन आपका कैट स्कोर पे होता है, कैट स्कोर प्लस प्रोफाइल। भाई आपका 10th 12th का स्कोर भी देखा जाता है। उसके बाद आपको आईएम इंदौर से कॉल आती है। अगर आपकी प्रोफाइल एवरेज है तो भाई आपको कैट में हाई स्कोर करना पड़ेगा 98 99 टू गेट अ कॉल। बट अगर आपके प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है तो आपको 93 94 पे भी कॉल आ जाता है। जो एवरेज प्लेसमेंट है दैट इज 22 टू 23 लाख। आईएम इंदौर के बाद हमारे पास ऑप्शन है आईआईएफटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन ट्रेड। तो भाई फॉरेन ट्रेड में एमबीए कराने वाला वन ऑफ द ओनली कॉलेजेस है इंडिया का, एंड बहुत अच्छा कॉलेज है। इसका खुद का एग्जाम होता है आईआईएफटी का एग्जाम, जिसके बाद आपका एडमिशन होता है या तो आईआईएफटी दिल्ली में या आईआईएफटी कोलकाता में। दोनों की जो प्लेसमेंट्स है वो कंबाइंड प्लेसमेंट रहती है, जिसके बाद आपको किसी भी कंपनी में जाने का मौका मिल सकता है। जो कट ऑफ रहती है भाई, हर साल इनके पेपर का पैटर्न चेंज होता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है, मार्किंग चेंज होती है। तो आप ये मान के चलो कि भाई हर साल जो भी एग्जाम होगा, जो भी इनका पैटर्न होगा, जो भी इनकी मार्किंग स्कीम होगी, उसमें अगर आपका 50% के आसपास स्कोर आ जाता है सो दैट इज अ सेफ स्कोर। तो जैसे 300 है तो 150 140 के आसपास आ जाए तो दैट इज अ गुड स्कोर। जो एवरेज प्लेसमेंट है दैट इज 18 टू 19 लाख। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन निकल के आता है निटी मुंबई। निटी मुंबई का जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज अराउंड 13 लाख फॉर 2 इयर्स। एडमिशन आपका कैट से होता है। जो कट ऑफ रहती है वो 97 परसेंटाइल है, एंड आपका जो एवरेज प्लेसमेंट है दैट इज अराउंड 20 लाख। उसके बाद अगर हम देखें तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे का जो फीस स्ट्रक्चर दैट इज 8.3 लाख। कैट की कट ऑफ से एडमिशन होता है, मिनिमम आपको 90 परसेंटाइल चाहिए होती है, बट अगर आप कॉल की बात करोगे तो 98 99 पे ही आपको यहाँ पे कॉल बनती है, अगर आपका प्रोफाइल डिसेंट है एंड आपका जो एवरेज प्लेसमेंट रहता है वो 20.8 लाख का रहता है। उसके बाद हम देखते हैं नारसी मुंजी मुंबई। नारसी मुंजी मुंबई की बात करें तो भाई ये अपना एनमैट का पेपर कराता है। काफी सारे इसके कैंपसेस है, एनएमआईएस मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, लेकिन जो बेस्ट कैंपस है वो एनएमआईएस मुंबई इसका कैंपस माना जाता है। इनका जो सिलेक्शन होता है एनमैट पेपर से होता है, जिसमें आपको स्कोर करना होता है। तो 210 प्लस इज अ सेफ स्कोर। कभी कभी 209 भी कट ऑफ रहती है, 208 भी कट ऑफ रहती है। तो अराउंड अगर आप 210 ले आते हो दैट इज अ डिसेंट ऑप्शन। जो फीस स्ट्रक्चर अराउंड 20 लाख के आसपास 2 साल की फीस है, एंड जो एवरेज प्लेसमेंट है दैट रिवॉल्व्स अराउंड 17 टू 18 लाख। एनएमआईएस मुंबई के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑप्शन है आईएम रांची। तो आईएम ब्रांड के अंदर ये कॉलेज है। कैट एडमिशन इसका प्रोसेस है। जितने भी देखो आईएम्स होंगे उसमें एडमिशन का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, कैट एग्जाम से ही होगा। जो फी स्ट्रक्चर है दैट इज 15.3 लाख के आसपास। जो कट ऑफ रहती है 95 प्लस परसेंटाइल रहती है, एंड एवरेज प्लेसमेंट 15.02 है। तो जो भी आपके नए आईएम्स हैं, जो भी आपके बेबी आईएम्स हैं, वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, एंड हर साल देखा जा रहा है इनकी प्लेसमेंट्स इंप्रूव हो रही है। आईएम राइट। इसके बाद देखें तो हमारे पास ऑप्शन है आईएम त्रिची। अगेन आपका कैट से एडमिशन होता है, फीस रहता है 13 लाख के आसपास, कट ऑफ रहती है 95 प्लस परसेंटाइल इन कैट एग्जाम, एंड एवरेज प्लेसमेंट इज 14 टू 15 लाख। अगेन आईएम का ब्रांड है तो लॉन्ग रन में ग्रो ये करेगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली का जो फीस स्ट्रक्चर दैट इज 9.6। जो कट ऑफ रहती है मिनिमम 90 परसेंटाइल चाहिए, बट वही है अगर आपको कॉल आनी है तो 97 टू 98 परसेंटाइल पे कैट में आती है। अगर आपकी डिसेंट प्रोफाइल है, बहुत अच्छी प्रोफाइल है, तो थोड़ी कम पे भी आप कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो एवरेज प्लेसमेंट आईआईटी दिल्ली का दैट इज अराउंड 22 टू 23 लाख। उसके बाद अगर हम बात करें तो एसआईबीएम पुणे, सिम्बोसिस अम्ब्रेला के अंदर जो टॉप कॉलेज माना जाता है वो है एसआईबीएम पुणे। इनका अपना खुद का पेपर होता है दैट इज स्नैप का एग्जाम। भाई ये जो कंडक्ट कराते हैं, एंड स्नैप का एग्जाम जितने भी सिम्बोसिस के इंस्टीट्यूट है सब एक्सेप्ट करते हैं, बट जो बेस्ट कॉलेज है वो आपका एसआईबीएम पुणे है। उसमें आपका जो टोटल फीचर है दैट इज 20 लाख रुपीज फॉर 2 इयर्स। जो कट ऑफ रहती है स्नैप पेपर में वो 98.5 प्लस परसेंटाइल के ऊपर रहनी चाहिए, एंड जो एवरेज प्लेसमेंट है दैट इज अराउंड 20 लाख। तो एक अच्छा ऑप्शन ये निकल के आता है। जो नॉन कैट कॉलेजेस हैं उनमें वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है नारसी मुंजी मुंबई एसआईबीएम पुणे को। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन है एसएमएचआरडी। एसएमएचआरडी जो कॉलेज है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर एचआर। अगर आप एमबीए एचआर में करना चाहते हो तो टॉप 3 कॉलेज जो इंडिया के हैं वो आपका एक्सेलराई जमशेदपुर हो जाता है, आपका टेस्ट मुंबई हो जाता है, देन एसएमएचआरडी हो जाता है। तो ये 3 कॉलेज एचआर के लिए बेस्ट कॉलेजेस कंट्री में माने जाते हैं। अगेन इसका जो सिलेक्शन होता है वो स्नैप एग्जाम से ही होता है। 17 के आसपास इसकी फीस स्ट्रक्चर है, एंड कट ऑफ रहती है 96 परसेंटाइल। तो स्नैप के एग्जाम में अगर आपकी 96 97 परसेंटाइल है तो आप यहां से कॉल एक्सपेक्ट
कर सकते हो। जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 13 to 14 लाख के आसपास रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास है टिस मुंबई। टिस मुंबई का अपना पेपर होता है जिसको हम टिसनेट बोलते हैं, एंड ये आपका एमबीए नहीं कराता, बट जो ये मास्टर्स कराता है ये मेजरली सारे कॉर्पोरेट में एक्सेप्ट होता है, इसीलिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन इसे माना जाता है। फीस स्ट्रक्चर जो है इसका वो 2 लाख के आसपास रहता है। जो कट ऑफ रहती है 100 मार्क्स का इनका पेपर होता है, 74-75 मार्क्स अगर आ जाएं तो आप टिस मुंबई से कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो इनका एवरेज प्लेसमेंट रहता है वो 20 लाख के आसपास है, विच मींस 2 लाख के ऊपर 20 लाख का रिटर्न, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन टर्म्स ऑफ आरओआई। कम फीस में ज्यादा प्लेसमेंट यहां से मिल जाती है। टिस मुंबई के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑप्शन है आईएम रायपुर। आईएम रायपुर भी भाई पिछले कुछ सालों में ग्रो हो रहा है। अगेन कैट से एडमिशन होता है। जो फीस है वो 14.2 लाख है। जो कट ऑफ रहती है वो 95 परसेंटाइल रहती है। आपकी कैट एग्जाम में एवरेज प्लेसमेंट इज अराउंड 13 to 14 लाख। उसके बाद अगर हम आईएम रोहतक की बात करें, फीस स्ट्रक्चर 15 लाख है। कैट से एडमिशन होता है, 95 परसेंटाइल कट ऑफ रहती है, एंड एवरेज प्लेसमेंट इज अराउंड 12 लाख। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट ऑप्शन तो हमारे पास आईएम उदयपुर का ऑप्शन है जिसका फीस स्ट्रक्चर अगेन 14 लाख है। एडमिशन कैट से होता है, 95 प्लस परसेंटाइल इज अ गुड परसेंटाइल टू गेट अ कॉल, एंड जो एवरेज प्लेसमेंट रहता है वो 13.2 लाख। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, वर्क एक्स अच्छा है, तो इन सारे आईएम्स में आपको कम परसेंटाइल पे भी कॉल आ जाता है। उसके बाद आईएम काशीपुर 2 साल का फीस स्ट्रक्चर 9.5 लाख, एंट्रेंस एग्जाम कैट का है, कट ऑफ 90 प्लस परसेंटाइल रहता है, एवरेज प्लेसमेंट इज समवेयर अराउंड 12 लाख। उसके बाद आईएमटी गाजियाबाद, मार्केटिंग में एक अच्छा कॉलेज है, इसका अच्छा ब्रांड है। आईएमटी के बहुत सारे कैंपसेस हैं, नागपुर में है, हैदराबाद में है, बट जो बेस्ट कैंपस है वो आईएमटी गाजियाबाद है, जिसमें भाई आपको जो एडमिशन होता है 3 एग्जाम ये एक्सेप्ट करता है, कैट, जैट और जी मैट। जो इसकी परसेंटाइल रहती है, कट ऑफ रहती है, वो 90 परसेंटाइल रहती है। मतलब अगर आप 90 परसेंटाइल कैट जैट में ले आए हो तो आपको यहां से कॉल आ ही जाती है। और जहां तक बात रही जीमैट की, तो जीमैट में अगर आपका 650 प्लस स्कोर है तो आपको यहां से कॉल आ जाती है। 17.5 लाख के आसपास फीस है। जो एवरेज प्लेसमेंट है दैट इज 12.5 लाख। उसके बाद अगर हम देखें तो आईएमआई दिल्ली, आईएमटी गाजियाबाद के इक्विवेलेंट ये कॉलेज है। आईएमटी गाजियाबाद मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा है, आईएमआई दिल्ली आपका फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है। ये आपका जो स्कोर एक्सेप्ट करता है ये करता है कैट का स्कोर एक्सेप्ट। जो इसकी कट ऑफ रहती है वो 88 प्लस परसेंटाइल रहती है कैट एग्जाम में। जो एवरेज प्लेसमेंट है दैट इज अराउंड 13 लाख, और जो फी स्ट्रक्चर है दैट इज अराउंड 18 लाख। आईएमआई दिल्ली के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन है एक्सआईएम भुवनेश्वर का। एक्सआईएम भी भुवनेश्वर की अगर मैं बात करूं तो जो फी स्ट्रक्चर है दैट इज 19 लाख। जो आपका एवरेज प्लेसमेंट है दैट इज अराउंड 15 लाख, एंड जो एंट्रेंस एग्जाम एक्सेप्ट होते हैं, काफी सारे पेपर एक्सेप्ट करता है, कैट का भी, जैट का भी, उसके बाद एक्सजीएमटी, देन जीमैट, चारों एग्जाम एक्सेप्ट करता है। किसी में भी अगर आप 90 परसेंटाइल से ऊपर ले आते हो तो आपको यहां से कॉल आने के चांसेस बन जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन है आईआईटी रुड़की। तो आईआईटी रुड़की की अगर हम बात करें तो आईआईटी रुड़की में जो फीस है दैट इज 10.5 लाख। जो इनका एडमिशन होता है वो कैट के थ्रू होता है। जो कट ऑफ रहती है लगभग 94 to 95 परसेंटाइल, एंड द एवरेज प्लेसमेंट इज 10 to 11 लाख। उसके बाद अगर हम देखें तो आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास का भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि फीस 8 लाख के आसपास है। जो कट ऑफ रहती है वो 96 परसेंटाइल रहती है। एग्जाम आपका कैट का होता है। जो एवरेज प्लेसमेंट है दैट इज अराउंड 12 to 13 लाख। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है डीएमएस आईआईएससी बैंगलोर। दिस इज अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये भाई आपका कैट भी एक्सेप्ट करता है, जीमैट भी एक्सेप्ट करता है, गेट भी एक्सेप्ट करता है। फीस आपका जो है वो 2 लाख है, एंड जो आपकी कट ऑफ रहती है 95.5 के आसपास रहती है, एंड अच्छी प्लेसमेंट्स यहां से निकलती है। तो ये भी एक ऑप्शन है जो आप कंसीडर कर सकते हो। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर का जो फीस है दैट इज अराउंड 1 लाख रुपीज। कैट एग्जाम एक्सेप्ट करता है। जो एवरेज प्लेसमेंट है दैट इज अराउंड 10 to 11 लाख। तो आरओआई की टर्म में एक अच्छा ऑप्शन निकल जाता है। कट ऑफ भी 95 परसेंटाइल इसकी रहती है। उसके बाद अगर हमारे पास ऑप्शन है वो है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर का जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज अराउंड 11 to 12 लाख। जो एग्जाम होता है कैट से एक्सेप्ट होता है, 90 प्लस परसेंटाइल आपको चाहिए होती है, एंड जो एवरेज प्लेसमेंट रहता है वो अराउंड 17 to 18 लाख का पहुंच जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो सिडनम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो हमारा कॉलेज है मुंबई का, दिस इज अ वेरी गुड कॉलेज। जो फीस स्ट्रक्चर है अराउंड 1.5 लाख है। एग्जाम ये कैट का भी एक्सेप्ट करता है, सीमेट का भी एक्सेप्ट करता है, सीटी का भी एक्सेप्ट करता है,
एवरेज प्लेसमेंट इज 10 to 11 लाख, तो एक अच्छा ऑप्शन निकल के आ जाता है। अगर आप महाराष्ट्र की बात करोगे तो आपका जेबीआईएमएस के बाद बेस्ट कॉलेज माना जाता है, तो उन एग्जाम्स में इनकी जो कट ऑफ रहती है वो 99.9 प्लस रहती है एंड कैट के थ्रू भी आप यहाँ पे जा सकते हो। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन है आईएम शिलोंग का। आईएम शिलोंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन। आपको जो फीस दैट इज अराउंड 14.6 लाख, कैट एग्जाम से आपका भाई एडमिशन होता है। जो कट ऑफ रहती है वो 95 परसेंटाइल रहती है, लेकिन अगर आपका प्रोफाइल अच्छा, आप डाइवर्स हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो एंड आपके 10-12 में ठीक ठाक नंबर हैं, तो आपको भाई यहाँ पे कॉल आ जाती है 87-88 परसेंटाइल पे भी। जो एवरेज प्लेसमेंट है दैट इज अराउंड 16 लाख, अगेन अ गुड ऑप्शन फॉर योर एमबीए। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास एक ऑप्शन है माइका। माइका जो कॉलेज है मेजरली भाई पॉपुलर है काफी ज्यादा एडवर्टीजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए, जिसमें आप अगर जाना चाहते हो तो एक अच्छा ऑप्शन है जिसे कंसीडर किया जा सकता है। जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 20 लाख। जो एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे होता है वो कैट का पेपर होता है, देन इनका फिर खुद का एग्जाम होता है जिसको बोला जाता है माई कैट का पेपर। जो कट ऑफ रहती है वो 90 परसेंटाइल के आसपास रहती है। कैट में अगर आप 70-80 भी लाते हो, उसके बाद माई कैट में अच्छा स्कोर कर लेते हो, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बच जाते हैं। जो एवरेज प्लेसमेंट रहती है दैट इज अराउंड 12 to 13 लाख। उसके बाद अगर हम बात करें तो इरमा, इरमा जो कॉलेज है गुजरात का, भाई यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 12.8 लाख। जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो कैट का भी एक्सेप्ट होता है, जैट भी एक्सेप्ट होता है। 80 प्लस परसेंटाइल पे आपको यहाँ से कॉल आ जाती है। जो एवरेज प्लेसमेंट है दैट इज अराउंड 10 to 11 लाख, जहां से एक डिसेंट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद तापमी, तापमी भी एक अच्छा कॉलेज है, अगर एचआर के लिए देखोगे तो एक अच्छा कॉलेज माना जाता है। उसके अलावा भी एक डिसेंट ऑप्शन है फॉर योर एमबीए। फीस स्ट्रक्चर इज समवेयर अराउंड 14 to 15 लाख। कैट, जैट, जीएम, जीमैट तीनों एग्जाम ये एक्सेप्ट करता है। देन आपकी जो कट ऑफ है दैट इज 85 परसेंटाइल, और जो एवरेज प्लेसमेंट रहती है वो है 11.5 लाख। इसके बाद अगर हम ऑप्शन देखें तो गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज अराउंड 16 लाख। ये कैट, जैट, सीमैट तीनों एग्जाम एक्सेप्ट करता है। जो कट ऑफ रहती है लगभग 85 परसेंटाइल रहती है, आपको कॉल आ जाती है। सीमैट में थोड़ी ज्यादा कट ऑफ चाहिए होती है, कैट जैट में कम चाहिए होती है। एंड जो आपकी एवरेज प्लेसमेंट है वो 11 से 12 लाख है, तो अगेन एक फाइन ऑप्शन है जो आप कंसीडर कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास ग्रेट लेक चेन्नई का भी एक ऑप्शन है। इनका एक कैंपस गुड़गांव में भी है, एक चेन्नई में भी है, तो चेन्नई वाला मेन कैंपस है। जो इसका फीस स्ट्रक्चर है दैट इज अराउंड 19 to 20 लाख। जो एंट्रेंस एग्जाम होता है कैट जैट दोनों एक्सेप्ट करता है ये। एंड जो इसकी कट ऑफ रहती है दैट इज 85 परसेंटाइल। सीमैट का स्कोर भी एक्सेप्ट कर लेता है। जो आपकी एवरेज प्लेसमेंट है वो आपकी 10 to 11 लाख यहाँ पे रहती है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन है आईएम जम्मू का। आईएम जम्मू जो है अगेन आईएम के अंडर है, आईएम अम्ब्रेला के अंडर है, तो एक डिसेंट ऑप्शन है। 13.5 लाख का फीस है, 90 परसेंटाइल पे आपको कॉल आ जाती है। जो एवरेज प्लेसमेंट ये कह रहे हैं 10 to 11 लाख का हम टच कर पा रहे हैं। जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो कैट का पेपर होता है। देन अगेन आईएम नागपुर की बात करें तो 13.75 लाख कैट एग्जाम से सिलेक्शन होता है। 90 परसेंटाइल आपकी कट ऑफ रहते हैं। एवरेज प्लेसमेंट 12 to 13 लाख ये लोग कह रहे हैं। उसके बाद आईएम विशाखापट्टनम एक ऑप्शन है, अगेन 10.7 लाख का ऑप्शन है। एग्जाम आपका जो है वो कैट का है। देन 90 परसेंटाइल इसकी कट ऑफ रहते हैं और एवरेज प्लेसमेंट जो है वो आपका 11 to 12 लाख रहता है। देन हमारे पास आईएम बोध गया है जिसका फीस स्ट्रक्चर अराउंड 11 लाख है। कैट एग्जाम से सिलेक्शन होता है। 90 प्लस पे भी आप कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपकी प्रोफाइल डिसेंट है। अदरवाइज 95 परसेंटाइल जो एवरेज प्लेसमेंट है दैट इज 10 to 11 लाख। उसके बाद अगर हम देखें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज है भाई फीस बहुत कम है, सिर्फ 50,000 के आसपास है। 1 लाख में आपका पूरा का पूरा एमबीए हो जाता है। कैट एग्जाम से एडमिशन होता है। जो कट ऑफ रहती है वो 95 से 96 परसेंटाइल रहती है, और जो एवरेज प्लेसमेंट है दैट इज अराउंड 12.5 लाख। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप आरओआई की टर्म्स में इसको चेक करो। इसके बाद अगर हम देखें तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अगेन वन ऑफ द फाइन कॉलेज। अगर हम आरओआई की टर्म्स में देखें फीस सिर्फ 40,000 के आसपास है। 93 to 94 परसेंटाइल कैट में आपको चाहिए होता है एंड 9 लाख के आसपास की आपकी जॉब लग जाती है। तो वेरी गुड ऑप्शन अगर आप आरओआई चेक करो तो। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है केजी सोमाया। केजी सोमाया भी भाई जो आपका फीस स्ट्रक्चर अराउंड 11 लाख है। ये आपका कैट, जैट, सीमैट, एमएससीटी सारे एग्जाम एक्सेप्ट करता है। अराउंड 80 प्लस परसेंटाइल पे आप यहां से कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। 86 अगर आपकी नॉर्मल प्रोफाइल है, अगर आपकी ठीक ठाक प्रोफाइल है तो 80 से ऊपर परसेंटाइल पे आपको कॉल आ जाती है। जो एवरेज प्लेसमेंट है दैट इज अराउंड 10 to 11 लाख।
इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास एक ऑप्शन है यूबीएस चंडीगढ़। यूबीएस चंडीगढ़ जो है यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल, इसका फीस स्ट्रक्चर भी कम है, तो आरओआई की टर्म में एक डिसेंट कॉलेज है जो आप देख सकते हो। कैट एग्जाम से इसका एडमिशन होता है। इसकी कट ऑफ 90 टू 92 परसेंटाइल भी जाती है, कभी कभी 84 85 पे भी कॉल यहां से आ जाती है। तो आप ट्राई कर सकते हो इस कॉलेज को, क्योंकि आरओआई बहुत अच्छा है। 72,000 1 लाख के आसपास की फीस है एंड एवरेज प्लेसमेंट 8 से 9 लाख की लग जाती है। उसके बाद अगर हम देखें तो वेलिंगर मुंबई हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका फीस स्ट्रक्चर इज अराउंड 11 लाख। काफी सारे एग्जाम से एक्सेप्ट करता है, कैट, जैट, सीमैट, सीईटी, और जो कट ऑफ रहती है अराउंड 80 परसेंटाइल रहती है एंड जो एवरेज प्लेसमेंट है दैट इज अराउंड 8 टू 9 लाख। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है 4 जो न्यू दिल्ली में है। यहाँ पे अगेन हमारी 16 लाख के आसपास फीस स्ट्रक्चर रहता है। जो एग्जाम एक्सेप्ट करता है ये कैट और जैट दोनों करता है। 85 परसेंटाइल के आसपास इसकी कट ऑफ रहती है और जो एवरेज प्लेसमेंट है दैट इज 10.5 लाख। तो ये मैंने आपको बताए टॉप 50 कॉलेजेस। इसके अलावा कुछ और कॉलेजेस है जो आप अपनी लिस्ट में रख सकते हो। बाकी मैंने कुछ आईएम छोड़ दिए हैं जिनको आप एक बार कंसीडर कर सकते हो अगर आपको यहां से कॉल आती है। उसके अलावा जो नाम हमारी लिस्ट में हो सकते हैं, जो टॉप 60 में भाई जिनका नाम आना चाहिए, दैट इज वन ऑफ द फाइन कॉलेज आईएफएमआर चेन्नई, जो फाइनेंस के लिए काफी अच्छा कॉलेज है, आप ये कॉलेज ट्राई कर सकते हो। देन लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो आपका दिल्ली में, अगेन अ डिसेंट ऑप्शन। उसके बाद कपल ऑफ एनआईटीज हैं जो आप टारगेट कर सकते हो। देन श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है ये, एंड ये अपना कोर्स कराता है जीबीओ। इस पूरे कोर्स का नाम है पीजीडी जीबीओ, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन। तो अगेन आरओआई की टर्म में अच्छा है बिकॉज फीस स्ट्रक्चर इज अराउंड 3 लाख एंड एवरेज प्लेसमेंट इज अराउंड 8 टू 10 लाख। तो ठीक ऑप्शन है जो आप कंसीडर कर सकते हो। देन आपके पास एक ऑप्शन है निर्मा जिसे आप कंसीडर कर सकते हो। एफएमएस बीएचयू इज अगेन अ फाइन ऑप्शन। बिमटेक नोएडा एक कॉलेज है जो आप टारगेट कर सकते हो, इनकी प्लेसमेंट भी डिसेंट है। उसके बाद एक्साइएमबी, लिबा एंड बिट्स पिलानी, ये भी कुछ कॉलेजेस है जो आप अपनी लिस्ट में रख सकते हो, इनको भी आप ट्रैक कर सकते हो। मेरा सजेशन आप लोगों को यही रहेगा कि अगर आप एमबीए करने का प्लान कर रहे हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भाई टॉप 60 कॉलेजेस से एमबीए करो, ताकि भाई आपका करियर थोड़ा सिक्योर हो जाए, सेफ हो जाए एंड आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाओ। मेजर मेजर सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ कंपाइल करके दे दी है। थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको टारगेट करने हैं, कौन कौन से एंट्रेंसेस है जो आपको टारगेट करने हैं। अगर एंट्रेंसेस की बात करूं तो कैट, जैट, आईएफटी, उसके बाद आपके पास एनमैट, एनमैट के बाद स्नैप, देन आपके पास सीमैट, सीमैट के बाद महाराष्ट्र सीईटी, देन टिस्का पेपर, देन आपका एसआरसीसी एंड जीमैट। तो ये आपके पास कुछ 10 एग्जाम्स हैं जिनको अगर आप अपियर करो, इनमें से कोई भी एक या दो एग्जाम्स अगर आप बहुत टॉप स्कोर से क्रैक कर लो तो आपका एक अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको भाई इंफॉर्मेशन पसंद आई है, जो कंपाइल करा है वो आपको अच्छा लगा है। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना। एंड इसके अलावा अगर आपको हमारे कोर्सेज बाय करने हैं तो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो studybus.co.in। अगर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, वोकैबुलरी पढ़ना है तो इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कर लेना स्टडी बस एजुकेशन। एंड कोई और क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।